डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर राजेश साहू के द्वारा। आज के वीडियो में हमने क्लास 12th हिंदी से पवन दूतिका नामक शीर्षक का चयन किया है, जिसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इस वीडियो में बताई जाएगी। आप सभी लोग इसको ध्यान से सुन करके, समझ करके परीक्षा की दृष्टि से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पवन दूतिका। पवन मीन्स हवा, दूतिका मीन्स दूत, जिसे पोस्टमैन या डाकिया भी कहा जा सकता है। प्रस्तुत शीर्षक जो पवन दूतिका है, उसमें राधिका जी हवा को, पवन को अपना दूत समझकर अपनी कुछ परेशानियों को, समस्याओं को या अपनी बातों को श्री कृष्ण तक भेजने का निवेदन करती हैं। तो आइए सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थीं अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना, खिन्ना मीन्स दुखी, एक दिवस एक दिन, वे गेह मीन्स घर, अकेली, अर्थात एक दिन राधा जी घर में अकेली बैठी थीं। आके आंसू द्रग युगल में, द्रग युगल, द्रग मीन्स नयन, युगल मीन्स दोनों, जोड़ा, अर्थात दोनों आँखों से आंसू आ करके धरा को, पृथ्वी को भिगो रहे थे, अर्थात वो बहुत दुखी थीं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तभी धीरे से इस घर के अंदर फूलों की सुगंधित खुशबू को अपने साथ लेकर प्रातः काल चलने वाली सुंदर पवन वातायनों अर्थात झरोखों से अंदर आई। एक दिन राधा जी जब घर में अकेली बैठी थीं और उनके दोनों आँखों से आंसू निकलकर पृथ्वी को भिगो रहे थे, तभी घर के जो झरोखे थे, उन झरोखों से सुबह के समय पुष्पों की अच्छी खुशबू को साथ में ले करके हवा ने उनके घर में प्रवेश किया। अगला देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अर्थात राधा जी ने अपने दुखों को और अधिक बढ़ता देख करके वे दुखी हो जाती हैं और दुखी होकर धीरे से उस पवन से कहती हैं। राधा जी अपने दुखों को और बढ़ता देख करके बहुत दुखी हो जाती हैं और दुखी होकर वे धीरे से पवन से अर्थात वायु से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे पवन, हे वायु, सुबह के समय चलने वाली वायु, तुम इतना मुझे क्यों सताती हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, अर्थात मैं पहले से ही विरह को झेल रही हूँ, पहले से ही बहुत दुखी हूँ और ऊपर से तुम आ करके हमारे दुख को और अधिक बढ़ा रही हो। तो क्या तुम भी समय की क्रूरता की गिरफ्त में हो, क्या तुम भी समय की क्रूरता के वश में हो, अर्थात मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ और तुम आ करके मुझे और अधिक सता रही हो, तो तुम और अधिक मुझे मत सताओ, मैं पहले से ही बहुत विरह झेल रही हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अगला देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना वधवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आगे राधिका जी उस पवन को, वायु को कुछ समझा रही हैं और बता रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, अर्थात मेरे जो प्यारे
श्री कृष्ण हैं वो नीले अर्थात बादल, जलदमिश बादल, बादल के समान और कंज के समान, बादल के समान नीला उनका शरीर होगा और उनके नेत्र कंज के समान होंगे। जाके आए ना मधुबन से, वे मधुबन गए थे और वहाँ से वापस नहीं आए, और ना भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं अपने प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के विरह में इतना रो रही हूँ कि रो रो कर मैं पागल हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और हे पवन, तुम जा कर के ये सब मेरी जो दुख की कहानी है, इस दुख को तुम श्री कृष्ण को सुना देना। फिर आगे देखते हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। अब श्री कृष्ण की पहचान बताने के बाद वो पता के रूप में बता रही हैं कि तुम कैसे वहाँ तक पहुँचोगी। तो कह रही, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके, मेरे भवन को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, तो तुम्हें बहुत ही कुंज अर्थात फूल पौधों के कुंजें मिलेंगी, फलों के पेड़ मिलेंगे जो कि बहुत ही सुखद और शोभायमान होंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और उनकी छाया जो कंज वनों की छाया होगी वह तुम्हें अपने स्वर से मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। फिर भी वहाँ पर जब वे तुम्हें मोहित करें, तुम्हारा मन रुकने के लिए कहे, तब मेरे दुख को याद करना और मेरे दुख का अनुमान लगाकर वहाँ विश्राम मत करना। अर्थात उस प्यारी छाया का आनंद ना लेना, क्योंकि मेरा दुख बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए बिना विश्राम किए वहाँ से लगातार आगे बढ़ती जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धगारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। फिर आगे राधिका जी कहती हैं कि थोड़ा और आगे जब जाओगी तो सरस अर्थात अच्छे रस से युक्त सैकड़ों प्रकार के फूलों वाला एक धाम अर्थात स्थान मिलेगा, जिसमें सैकड़ों प्रकार के फूल होंगे और सैकड़ों प्रकार की खुशबू होगी। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे उनकी लताएं शाखाएं बहुत ही अच्छी और सौंदर्यशाली होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुक्तकारी मिलेगा, और वो वृंदावन अर्थात वहाँ के जो वन होंगे, जंगल होंगे, वह बहुत ही प्यारे और मन को मोहित करने वाले होंगे। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना, लेकिन तुम इस विपिन के बीच से अर्थात जंगल के बीच से आना जाना अर्थात आना और जाना, लेकिन मुँह माना ना होना अर्थात मोहित मत होना। उस वन से, प्यारे वन से तुम चली जाना, निकल जाना, लेकिन मोहित हो करके उस जंगल में विश्राम मत करना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। फिर राधिका जी आगे कहती हैं कि जाते जाते जब तुम जाओगी तो यदि तुम्हें रास्ते में कोई दुखी दिखाई पड़े, बेचैन दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट, तो तुम उसके निकट जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना अर्थात उसके दुख को कम करना। धीरे धीरे परस करके उसके शरीर को, गात में शरीर, उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसका जो दुख और उसकी जो गर्मी है उसको कम करना। उत्ताप अर्थात जो उसका उचित ताप है, अधिक गर्मी है, श्रम से व्याकुल है, उसके उत्ताप को खोना।
सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी अच्छी खुशबू से, सुगंधित खुशबू से उन थके हुए लोगों को हर्षितों सा बनाना, अर्थात उनको खुश और प्रफुल्लित कर देना। अर्थात राधा जी कहती हैं कि मेरा दुख तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि रास्ते में तुम्हें कोई दुखी और थका हुआ दिखाई पड़े तो पहले उसकी थकान और दुख को ज़रूर दूर करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वश ना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो तो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएँ मिटाना। फिर आगे राधिका जी कहती हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यदि रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़े तो होने देना विकृत वसना, तो होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी के शरीर से तुम उसके कपड़ों को मत उड़ाना। अर्थात यदि लज्जाशील कोई लज्जावान स्त्री तुम्हें रास्ते में दिखाई दे तो तुम इस प्रकार से या ऐसा कोई कदम ना उठाना कि उस सुंदरी के शरीर से उसके वस्त्र अलग हो जाएं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो और यदि वह थकी महसूस हो, उसे थकान हो किसी प्रकार की, गोद ले श्रांति खोना, तो उसे अपनी गोद में ले करके उसकी थकान को कम कर देना। होठों की और कमल मुख की मलानताएँ मिटाना और उसके होठों की जो मलिनता हो उसको कम कर देना, और कमल मुख अर्थात कमल के समान मुख वाली स्त्री, उसके कमल मुख की मलानताएँ भी मिटाना अर्थात दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। फिर आगे राधा जी कहती हैं कि यदि तुम्हें किसी खेत में काम करती हुई कोई स्त्री दिखाई पड़े तो तुम उसके पास जा करके धीरे धीरे उसके शरीर को छू करके उसकी थकान को मिटाना, कम करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, और यदि आकाश में उस समय कोई बादल उमड़ रहा हो, दिख रहा हो, तो अपने प्रभाव से उस बादल को ला करके उस स्त्री के सिर के ऊपर कर देना। इस प्रकार से उस थकी हुई स्त्री को छाया मिल जाएगी और वह सुख का अनुभव करेगी। अर्थात राधिका जी कहती हैं कि जब तुम्हें खेत में काम करते हुए कोई किसान की पत्नी दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसके पास जा कर के उसके दुखों को, थकान को मिटाना, और यदि आकाश में कहीं बादल उड़ रहे हो, उमड़ रहे हो, तो अपने हवा के प्रभाव से उस बादल को उस स्त्री के सिर के ऊपर ला देना, जिसकी छाया से वह स्त्री सुखी हो जाएगी। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। फिर आगे राधिका जी बता रही हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में, फिर जब तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी, उत्सुक होकर के मथुरा धाम पहुँच जाओगी, तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो वहाँ की शोभा बहुत ही न्यारी है, उस नगर की शोभा को देखना और मोहित होना, उस पर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और वहाँ पर बहुत जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान मंदिर बने हैं, उन मंदिरों को देख करके तुम्हें आश्चर्य होगा। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं, और जिन पर ऊपर सोने के कलश रखे होंगे जो सूर्य के समान चमक रहे होंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीमा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। फिर आगे राधिका जी कहती हैं कि उस समय मथुरा में पूजा हो रहा होगा तो मंदिरों के बीच में जाना,
और नाना वाद्यों मधुर सुर की मुग्धता को बढ़ाना। और जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, शंख, घंटा, बांसुरी आदि बज रहे हों तो उनके अंदर प्रवेश करके उनकी आवाज़ को और मधुर कर देना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और रुचिर तरु के शब्दकारी फलों से जिस प्रकार से पौधों में फल होते हैं, मधुर फल होते हैं, उसी प्रकार से उन फलों के समान उन वाद्य यंत्रों के अंदर प्रवेश करके बहुत ही मुग्ध हो करके उनमें से अच्छी आवाज़, अच्छी तान निकालना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। फिर जब तुम आगे बढ़ोगी तो देखोगी कि बादल जलद तन अर्थात बादलों के समान नीले रंग के श्री कृष्ण तुम्हें वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनकी आँखें जो होंगी वो बहुत ही चमक उत्पन्न करने वाली होंगी। उनकी आँखों से एक चमकीली ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनकी अवस्था या मुद्रा इस प्रकार की होगी जैसे कोई सुंदरता की मूर्ति रखी हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और सीधी साधी अर्थात बहुत ही साधारण सी बातें होंगी, करते होंगे, और उनकी बातें जो होंगी वह सब अमृत से सनी हुई होंगी। नीचे फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदृशों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, अर्थात उनका शरीर जो होगा श्री कृष्ण का वो नीले रंग के कमल के फूले हुए खिले हुए पुष्प के समान होगा। और पीला प्यारा वसन, और पीले रंग का कपड़ा वे अपने कमर में पहनते हैं अर्थात बांधते हैं, जिसे फबीला कहा जाता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी अलख अर्थात जो उनके सिर की चोटी या कुछ बाल हैं वो आगे आ करके आगे लटके हो करके उनके मुख की शोभा को बढ़ा रहे होंगे। सदृशों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, जिस प्रकार से पौधों में नए कल्ले निकलते हैं, नई प्रभा फूटती है, उसी प्रकार से उनके चेहरे पर उनके बालों की जो लटें होंगी वो उनके शोभा को बढ़ा रही होंगी। सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका शरीर जो है वह बहुत ही दिव्य और सौंदर्यशाली है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी सांचे में ढालकर शरीर का निर्माण हुआ हो। सतपुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है, और सैकड़ों प्रकार के फूलों की जो खुशबू है, भीनी भीनी खुशबू है, वही खुशबू उनके प्राणों की पोषक है, अर्थात उनके प्राणों का जीने का आधार सैकड़ों फूलों की अच्छी खुशबू है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे जो होंगे वो वृषभ वर अर्थात बैल के समान बहुत ही शक्तिशाली होंगे। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी बाहें जो होंगी वो कलभ कर अर्थात हाथी के बच्चे के समान शक्तिशाली होंगी। उनकी जो बाहें होंगी वो हाथी के बच्चे के समान होंगी, जो कि शक्ति की पेटिका है, अर्थात उनमें बहुत ही अधिक शक्ति होगी। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। फिर आगे राधिका जी कहती हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा गुण नहीं है कि तुम बोल करके हमारी व्यथाओं को श्री कृष्ण को सुना सको, इसलिए एक व्यापारी की भांति अपने प्रखर अर्थात तेज बुद्धि से ऐसी युक्तियों का प्रयोग करना जिससे
श्री कृष्ण हमारी व्यथाओं को समझ सकें। यदि वे अपने सदन में घर में बैठे हों, अर्थात नीले मेघ के समान कांति वाले श्री कृष्ण यदि अपने सदन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जहाँ पर वे बैठे हों उस जगह पर, उस भवन में जो चित्र टंगे होंगे, फ़ोटो टंगी होंगी, उन फ़ोटो को बहुत ही ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूँ सूरत उनको ही हो सकेगी हमारी। फिर राधिका जी कहती हैं कि जो चित्रों को तुम देखोगी, उन चित्रों में यदि कोई विरह नायिका का चित्र दिखाई पड़े, विरहिणी नायिका का चित्र दिखाई पड़े, तो उस चित्र को उनके निकट ला करके इस भाव से हिलाना, इस तरह हिलाना कि वो चकित हो करके उस चित्र की ओर देखें। और जब इस विरहिणी नायिका के चित्र को देखेंगे तो हो सकता है इस प्रकार उनको हमारी याद आ जाए। अगला, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। फिर आगे राधिका जी कहती हैं, यदि उसमें कोई बगीचे का चित्र हो, उद्यान का चित्र हो, और उस चित्र में बहुत से प्राणी व्याकुल हो करके इधर उधर पागलों की तरह घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हो, तो उनके निकट जा करके उस चित्र को इस प्रकार से हिलाना ताकि देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की याद हो जाए कि जिस प्रकार से इस चित्र में बहुत से प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रज के लोग भी श्री कृष्ण की याद में व्याकुल हो रहे हैं। फिर आगे, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। फिर आगे राधिका जी कहती हैं पवन से कि यदि कोई बहुत ही सुंदर फूल और मुरझाया हुआ उस घर में पड़ा हो, कुम्हलाया हुआ उस घर में पड़ा हो, तो उस फूल को उड़ा करके उनके श्री कृष्ण अर्थात प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में गिरा देना। और इस प्रकार से तुम उनको बताने की कोशिश करना कि इसी फूल के समान एक कोमल बाला पागल हो करके, दुखी हो करके, चिंतित हो करके तुम्हारे कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। और यदि श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हों, तो कोई पत्ता, उसी पेड़ का पत्ता उनकी आँखों के सामने ला करके बार बार हिलाना। और इस प्रकार से चतुराई से उनको यह ज्ञात कराने की कोशिश करना कि कोई स्त्री अर्थात राधिका जी चिंता से उनका भी हृदय ऐसे ही इस पत्ते की तरह काँप रहा है, अर्थात तुम्हारी अनुपस्थिति में राधिका का चित्त अर्थात हृदय इस पत्ते की तरह दुखी होकर के काँप रहा है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसके श्याम के लाख गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। फिर राधिका जी कहती हैं कि यदि कोई सूखी हुई मुरझाई हुई फूल की शाखा, लतिका में छोटी शाखा पृथ्वी पर पड़ी हो, तो उसे ला करके श्री कृष्ण के पाँव के निकट गिरा देना। और इस प्रकार से यह प्रकट करने की कोशिश करना कि राधा जी तुम्हारे प्रेम से वंचित हो करके बहुत ही दुखी और नित्य प्रति सूखती चली जा रही। जिस प्रकार से यह लतिका सूख रही है, उसी प्रकार से राधिका भी तुम्हारे प्रेम से वंचित हो करके दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही
धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। फिर आगे राधिका जी पवन से कहती हैं कि कोई नया पत्ता, अर्थात किसी पेड़ का जो नया पत्ता पीला हो रहा हो, नया भी हो और वह पीला हो रहा हो, मुरझा रहा हो, तो उस पीले पत्ते को ला करके श्री कृष्ण की आँखों के सामने ले आना। उस पत्ते को ला करके श्री कृष्ण की आँखों के सामने रखना, धीरे धीरे संभल रखना और उस पत्ते को इस प्रकार धीरे धीरे रखना और ऐसा करके उन्हें यह बताने की कोशिश करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि इसी पत्ते के समान दुख से परेशान होकर के, पीड़ित होकर के राधिका भी इसी पत्ते के समान पीली हो रही हैं। यों प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। फिर आगे कहती हैं कि इस प्रकार से इतनी तरकीबें और युक्तियाँ चला करके मेरी सभी व्यथाओं को श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश करना, और जब तुम वापस आओगी तो वापस आते समय उनके पैरों के नीचे की थोड़ी सी धूल अपने साथ में उड़ा लाना, और वह थोड़ी सी चरणों की धूल जब तुम हमें लाकर दे दोगी तो उसी धूल को मैं अपने हृदय से लगा लूँगी और अपने चिंतित परेशान हृदय को साहस बंधा सकूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अंत में राधिका जी फिर पवन से कहती हैं कि यदि तुम जितनी बातें मैंने ऊपर बताई हैं उन बातों को यदि ना कर पाओ, किसी भी बात को पूरा ना कर पाओ, तो तुम मेरी इतनी विनय मान लो और चली जाओ, यहाँ से चली जाओ और श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को प्यार के साथ छू करके वापस आ जाओ और तुम ही को मैं अपने गले से लगा करके, अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी। अर्थात अंत में राधिका जी कहती हैं कि यदि तुम कुछ भी ना कर सको तो सिर्फ इतना काम कर दो कि तुम यहाँ से श्री कृष्ण के पास जाओ और उनके कमलवत चरणों को छू करके, उनका स्पर्श करके वापस मेरे पास आओ और तुम्हें मैं अपने हृदय से लगा करके अपने हृदय को तसल्ली दे दूँगी।